अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लोनिंग। मैंने पीछे एक टॉपिक पढ़ाया था बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जिसमें मैंने आपको एक क्लोनिंग का टॉपिक जो था वो स्किप कर दिया था। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आपको ये क्लोनिंग का टॉपिक जो है वो प्रॉपर्ली ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि मैं 6-7 मिनट्स में आपका ये टॉपिक जो है वो कवर करवा दूँ और सारे पॉइंट्स जो हैं वो इजीली आपको समझ भी आ जाए, ताकि आप वो अपने पेपर्स में पुट आउट करके अपने कम्प्लीटली मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है। क्लोनिंग वर्ड क्लोन से निकला है, जिसका मैं उर्दू में एक लफ्ज़ लिखूंगी जिससे आपको ये पूरा टॉपिक बासानी समझ में आ जाएगा। क्लोन का मतलब होता है हम शक्ल, यानी कि हम क्लोनिंग के ज़रिए कोई भी हम शक्ल लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है ना वो बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ लिख रही हूँ उर्दू में, हम शक्ल। ठीक है। क्लोनिंग से हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम शक्ल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना सकते हैं। इसके दो टाइप्स हैं बेसिकली, फर्टिलाइज्ड एग क्लोनिंग एंड एम्ब्रियो क्लोनिंग। सबसे पहले जो मैं डिफाइन करने जा रही हूँ वो फर्टिलाइज्ड एग क्लोनिंग है। ठीक है। हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक सबसे पहले मैं आपको क्लोनिंग का एक बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि क्लोनिंग का प्रोसेस कहाँ से शुरू हुआ था। स्कॉटलैंड का एक साइंटिस्ट था जिसने क्लोनिंग फर्स्ट टाइम की थी 1997 में, और उसने शीप की क्लोनिंग की थी। ठीक है। यूजेनिक एम्स का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम 100% क्लोन जो है वो प्रोड्यूस कर सकें 100% जीन के ज़रिए विदाउट क्रॉसिंग, यानी एसेक्सुअल मेथड के ज़रिए हम जो है ना 100% क्लोन को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। मैं मूव कर रही हूँ टूवर्ड्स फर्टिलाइज्ड एग क्लोनिंग। फर्टिलाइज्ड एग क्लोनिंग में हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक ब्लैक कलर की शीप है। ठीक है। और एक है हमारे पास वाइट कलर की शीप, और हम क्लोन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ब्लैक कलर की शीप का। ठीक है। अब जो ब्लैक कलर की शीप है उसकी सींग है और उसके कान हैं, जबकि वाइट कलर की शीप क्या आप लोगों ने देखे होंगे उनके जो हॉर्न्स होते हैं, सींग जो होते हैं वो नहीं होते या बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है। तो हमने क्लोन प्रोड्यूस करना है ब्लैक कलर की शीप का, कि हम चाहते हैं कि 100% ब्लैक कलर की शीप का हम क्लोन प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ये जो वाइट कलर की शीप है इसकी यूट्रस में पहले से ऑलरेडी एग मौजूद है। ठीक है। हम कोई स्पर्म किसी मेल का जो है वो स्पर्म जो है वो इसके अंदर इंटर करवाएंगे। जब स्पर्म इसे मेट करेगा तो एक पूरा एक फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। जब एक फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइज एग प्रोड्यूस हो जाएगा, तो हमने क्या करना है, हमने तो ब्लैक कलर की शीप का जो है ना वो क्लोन प्रोड्यूस करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सोमैटिक सेल्स ले लेंगे। ठीक है। सोमैटिक सेल्स जो कि 2N होते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। जो 2N है एंड 23 1N एंड 23N। ठीक है। एन कंप्लीट होकर 2N बनाते हैं। तो सोमैटिक सेल्स का हम एक सेल ले लेंगे ब्लैक शीप से। ठीक है। जब हम यहाँ से हमने फर्टिलाइज्ड एग लिया तो इसके अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट है न्यूक्लियस, उसको हम रेस के ज़रिए डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है। यहाँ से जो हमने सोमैटिक सेल लिया है उसके न्यूक्लियस को हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है। जब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो दोबारा से इस सेल को उठा के वो शीप के अंदर दोबारा से इंटर कर देंगे। जब उसकी डिवेलपमेंट होगी और जो बेबी प्रोड्यूस होगा तो वो 100% ब्लैक शीप का होगा। इसलिए क्योंकि हमने इसका जो न्यूक्लियस था वो रेस के ज़रिए डिस्कार्ड कर दिया था। ठीक है। और उसका जो न्यूक्लियस था सोमैटिक सेल्स का वो हमने इसमें इंटर किया था, जिसकी वजह से हमने दोबारा इसकी बॉडी में इंटर किया, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुई तो हमारे पास ब्लैक शीप का क्लोन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है। ये तो हमारे पास होगी फर्टिलाइज्ड एग के ज़रिए क्लोनिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एम्ब्रियो के ज़रिए क्लोनिंग। ये एक पुराना मेथड है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग क्लोनिंग वाला प्रोसीजर है वो हाईली एडवांस्ड है। तो एम्ब्रियो के ज़रिए क्लोनिंग क्या होती है, जब सोमैटिक सेल्स डिवाइड करते हैं तो एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाते हैं। ठीक है। जब सोमैटिक सेल्स डिवाइड करेंगे तो क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं एम्ब्रियो। ठीक है। इन एम्ब्रियो के हमने कर लेने हैं 2 पार्ट। ठीक है। एक पार्ट को हमने वाइट के अंदर और एक पार्ट को हमने ब्लैक के अंदर
इंटर करना है, जिसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगी। तो नेक्स्ट जो बेबी प्रोड्यूस होगा, जिसका हमने क्लोन प्रोड्यूस करना है, वो उसी तरह का क्लोन जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये एक पुराना मेथड है, ठीक है, ये ओल्ड मेथड है, ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न मेथड है वो फर्टिलाइज्ड एग क्लोनिंग का है, ठीक है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट वेराइटीज़ प्लांट्स और इंसेक्ट्स के अंदर ये बहुत माइनर है, लेकिन एनिमल्स की वेराइटीज़ जो है ना वो हम ले सकते हैं। क्लोनिंग का प्रोसीजर मोस्टली इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हमारे पास जो बेस्ट वेराइटीज़ हैं हम उनको आज के दौर में जो है ना वो महफूज कर लें, ताकि वो एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे प्लांट्स की जो है ना वैराइटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं, ताकि क्योंकि प्लांट्स जो है वो पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ताकि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। अगर वो दुनिया से एक्सटिंक्ट या इंडेंजर्ड हो गए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरीके से एनिमल्स भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डायनासोर की अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं तो डायनासोर अब तकरीबन दुनिया से जो है एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, हमें वो नज़र नहीं आते। तो हमारे पास जब उसकी वैराइटीज़ ही नहीं होंगी तो हम उनको महफूज किस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये था हमारे पास क्लोनिंग का टॉपिक, और ये मैंने आपको पूरा टॉपिक रिवाइज़ कर देती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लोनिंग वर्ड क्लोन से निकला है, जिसका मतलब है हमशक्ल। फर्स्ट टाइम स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट 1997 में फर्स्ट टाइम शीप की क्लोनिंग की थी, ठीक है। यहाँ पे इस टॉपिक में हमने डिस्कस किया, हमने ब्लैक शीप को वाइट शीप ब्लैक शीप का क्लोन प्रोड्यूस करना था, तो हमने वाइट शीप के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग था उसके न्यूक्लियस को रिमूव करके ब्लैक शीप के न्यूक्लियस को इंटर किया, और हमने दोबारा वाइट शीप के अंदर उसको इंटर कर दिया, इसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हुई, और जो बेबी प्रोड्यूस हुआ वो सेम टू सेम ब्लैक शीप की तरह था। ये हमारे पास थी फर्टिलाइज्ड एग क्लोनिंग। और नेक्स्ट हमारे पास थी एम्ब्रियो, जिसकी वजह से हम एम्ब्रियो को डिवाइड करते हैं और दोनों शेप में इंटर किया। जब फर्टिलाइजेशन के बाद उसका बेबी प्रोड्यूस होगा तो वो उसी सेम क्लोन की तरह होगा जिसका हम क्लोन प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये थे मेन पॉइंट्स जिसको आप अपनी पेपर के अंदर वोट आउट करके अपने बेस्ट मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। क्लोनिंग ह्यूमंस के ऊपर नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके ऊपर बहुत से एथिकल प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाते हैं। हम इसका एग तो ले लेंगे, लेकिन स्पर्म किस मेल का होगा वो हमें नहीं पता, जिसकी वजह से बहुत एथिकल्स और रिलीजियस इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ह्यूमंस के ऊपर ये बैन है। और ह्यूमंस के ऊपर अगर ह्यूमंस के ऊपर कर भी ली जाए तो हम शक्ल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, इसकी वजह से सोशल प्रॉब्लम्स और एथिकल प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी, तो हम ह्यूमंस के ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक क्लोनिंग। आई होप आप लोगों को ये ईज़िली अंडरस्टैंड हो गया होगा। मैंने 7 to 8 मिनट्स के अंदर ये लेक्चर कंप्लीट किया है अपना, ताकि आपको मेन पॉइंट समझ भी आ जाए और आप अपने पेपर में ईज़िली पुट आउट भी कर सकें। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं मूव करेंगे टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, विच इज़ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो थैंक यू फॉर टुडे।